अध्याय 5। हेलो होमो। युआन चेन पीक पानी से घिरे पहाड़ों के बीच स्थित है। शिशे एक पर्वत एक पर रहते हैं और उस पहाड़ पर एक छोटी सी चट्टान है जो कि पहली जगह है जिसे चूयू ने देखा था जब उसने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली। ये चौड़ी चिकनी इलाके की जगह है और उसके निवास से बहुत दूर है। यहाँ पृथ्वी में ऊर्जा का एक अच्छा प्रवाह है जो रात के मृतकों का एक अच्छा प्रवाह है। ये किसी की हत्या करने के लिए एकदम सही जगह है। अपने खजाने को चुराता है और मारने का कोई निशान नहीं छोड़ता है। चूयू अपनी तलवार पकड़ रहा था और झीशी के विपरीत देख रहा था जिसका चेहरा नफरत से विकृत था। चूयू ने कहा, छोटा भाई, टीम क्यों इतना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि नायक ने एक प्रतिभाशाली कल्टीवेटर में कचरे से कितना मेटामॉर्फ किया है। वह अभी भी क्यूई रिफाइनिंग अवधि में है जबकि चूयू फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में है। यदि चूयू जीतता है तो नायक केवल उसे अधिक नफरत करेगा और फिर उसे एक तोप के चारे के खलनायक से एक मिनी बॉस में अपग्रेड किया जाएगा। वह अभी मर जाएगा। वह केवल हार सकता है। आज रात हम लड़ते हैं और जो कोई भी मर जाता है या रहता है वह स्वर्ग की इच्छा पर निर्भर करता है। झीशी ने चुली को ठंड से घूरते हुए कहा। उसने अपने दांत पीस लिए। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ा भाई बदल गया था क्योंकि चूयू ने अब उनका अपमान नहीं किया और यहाँ तक कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, कभी कभी उनके अभ्यास का मार्गदर्शन किया। लेकिन वह था एक सज्जन ने मृत्यु को अपमान और अपमान के लिए पसंद किया। झीशी ने एक गहरी सांस ली, लड़ाई के लिए तैयार। उन्होंने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और चुपचाप अपनी तलवार उठाई, एक हल्के शरीर 5 कौशल का इस्तेमाल किया, फिर चीता की तरह चूयू पर पहुंचे। चूयू मुस्कुराया। आप किस पर हंस रहे हो? बहुत ही हास्यास्पद है। इसने सिर्फ झीशी एग्रिया बना दिया और वह तुरंत चूयू की ओर बढ़ा और निर्दयता से एक तलवार को उसकी छाती में मार दिया। चूयू ने चकमा नहीं दिया और तलवार को अपने वस्त्रों के माध्यम से छेदने दिया। जब उन्होंने देखा कि चूयू ने हड़ताल से बचने से नहीं किया जैसे कि वह उससे उम्मीद करता था, झीशी ने घबराया था। 13 वर्षीय बच्चा अपनी तलवार की गति को रोक नहीं सकता था, इसलिए वह केवल अपने कोन को साइड में बदलने की कोशिश कर सकता था। उनकी तलवार ने चूयू के बाएं कंधे को छेदा। भव्य स्कारलेट रक्त जल्दी से अपनी तलवार की नोक से बाहर बह गया जैसे कि सफेद बागे पर लाल कमल खिलता है। झीशी चूयू से छोटा था, इसलिए रक्त उसकी तलवार के माध्यम से बह गया और उसके हाथों को लाल रंग में रंगा। जल की तरह गंध के साथ, गर्म जीवन के साथ। झीशी लंबे समय तक अपने हाथों को घूरता रहा, कांप रहा था और चूयू के पीले चेहरे को देख रहा था। आपने चकमा क्यों नहीं दिया? चूयू की ताकत के साथ तलवार को अवरुद्ध करना या चकमा देना बेहद आसान होगा। चूयू ने अपना सिर हिला दिया। उनके जैसे एक शट-इन ओटाकू ने इस तरह की चोट का कभी अनुभव नहीं किया। खेती ने अपने इंद्रियों को बेहद तेज बना दिया है, इसलिए दर्द ने उनकी आंखों में आंसू लाए हैं और उन्हें अवाक कर दिया है। झीशी के चेहरे ने अपना रोष दिखाया। उसने अपनी तलवार निकाली और दर्द लगभग चूयू अपने घुटनों पर गिर गया। कांपते हुए वह गर्जना करता है, तुमने क्यों नहीं चकमा दिया? क्योंकि आप नायक हैं। चूयू के दिल में आंसू उसके चेहरे को नीचे कर रहे थे। अगर मैं आपको अब अपना गुस्सा नहीं दिलाता तो क्या आप मुझे बाद में टुकड़ों में नहीं काटेंगे? इस विचार को ध्यान में रखते हुए चूयू ने दर्द को सहन किया और एक घुटने पर नीचे झीशी को देखा। छोटे भाई, क्या आप अभी भी गुस्से में हैं? झीशी ने कुछ कदम पीछे कर दिया और उस पर अविश्वास करते हुए देखा। उसका दिल अस्थायी लहरों से भरा हुआ है, जैसे कि पहली बार उसने चूयू को देखा था। सबसे बड़ा भाई, क्या नरक चल रहा है? ये देखकर कि नायक अभी भी ठंडे चेहरे के साथ उसे घूर रहा था, चूयू का दिल ठंडा हो गया। माहौल इतना अजीब है। लेट जाओ और पहले एक लाश होने का नाटक करो, फिर नायक को छोड़ने के लिए प्रतीक्षा करें। जल्द ही यह विचार उनके दिमाग में चूयू पर काम करने की तुलना में चमक गया था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर गिर गया। खून अभी भी उसके कंधे पर घाव से बाहर निकल रहा था और उसके आधे बागे लाल रंग में रंगे थे। हालांकि यह एक गंभीर चोट नहीं है, पहली नजर में यह बहुत डरावना था। जमीन असहज और ठंडी थी। चूंकि यह शरद ऋतु थी, पहाड़ पर हवा एक व्यक्ति को हड्डियों तक ठंडा कर सकती थी। चूयू 1 घंटे के 1/4 के लिए जमीन पर पड़ा था और लगा कि यह पूरी स्थिति खराब है। जैसे ही वह छोड़ दिया, नायक के नक्शे कदम पर नहीं सुना। क्या नायक को एहसास हुआ कि वह सिर्फ नाटक कर रहा था और उसे ठंड में मरते हुए देखने के लिए यहाँ स्क्वाट करना चाहता था? चूयू का मस्तिष्क बहुत सारे बकवास विचारों से भरा था। झीशी अभी भी एक टकटकी में था। उन्हें वह समय याद आया जब उन्हें सिर्फ अपने गुरु द्वारा संप्रदाय में लाया गया था, जब उन्होंने सबसे बड़े भाई की प्रशंसा की थी। अन्य पुरुषों के ऊपर उच्च खड़े होकर, नश्वर दुनिया से अलग। वह ऐसा था जैसे कि झीशी ने कल्पना की कि इमॉर्टल 6 की तरह दिखेगा। झीशी को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन सबसे बड़े भाई ने शुरू से ही उससे नफरत की। सभी को पता चला कि झीशी खेती नहीं कर सकता है। चूयू ने दूसरे तरीके से देखा जब अन्य शिष्यों ने उसे धमकाया और अक्सर झाइशी का अपमान करने में शामिल हो गया। इन पिछले 3 वर्षों में उन्हें चूयू से नफरत है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से चूयू बदल गया। एक ठंडी हवा मारा, अपने टकराने से ZX को जागते हुए।
उसने चू यू को देखा जो बेहोश हो गया था, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अपनी तलवार को मात दी। उन्होंने चू यू की पीठ पर एक हाथ रखा और अपना दूसरा हाथ चू यू के घुटनों के नीचे रख दिया, जिससे उनके लंगड़े शरीर को उठाया गया। प्रेटेंट कॉप चू यू लगभग लुढ़क गया। क्या जो तारांकन के आप क्या कर रहे हैं नायक? एक राजकुमारी कैरी, आप एक राजकुमारी कैरी में एक तोपचारा खलनायक क्यों पकड़े हुए हैं? गलत बात पर ध्यान केंद्रित न करें नायक, आपको इस तरह से तोप के चारे पर अपना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये बात ठीक ने अच्छी नायक, इस तोप के चारे को चट्टान में खट्टे में फेंकने के लिए मत फेंके। चू यू बेहद चिंतित था और उसकी बुद्धि से भयभीत था। हालांकि एक लंबा समय बीत गया और जिन चीजों की उन्होंने कल्पना की थी वे नहीं हुई। जीशी दृढ़ता से चू यू को पकड़े हुए लगातार और धीरे धीरे चट्टान से नीचे चला गया और छोटे आंगन में चला गया। चू यू को थोड़ा राहत मिली। नायक नाराज नहीं है, तलवार का घाव जो उसने पीड़ित किया यह इसके लायक था। देर रात थी और हर जगह शांत था। रात के पर्दे के तहत सब कुछ मंद और धुंधला था। जीशी ने अतीत के बारे में सोचा क्योंकि वह धीरे धीरे चला, अपने परिवेश को नोटिस नहीं कर रहा था। अचानक उसने किसी को अलार्म में रोते हुए सुना। जीशी ने देखा और एक शिष्य को देखा जो लग रहा था कि शौचालय में जाने के लिए जाग गया था। साथ यह अंधेरा था, लेकिन वह अभी भी बेहोश रूप से उस शिष्य के चौंकते चेहरे को देख सकता था जो जीशी को चू यू को अपने हाथों में ले जा रहा था। उद्धरण चिन्ह ... सबसे बड़ा भाई, वह एक स्वप्निल तरीके से हकलाया। चू यू ने यह आवाज सुनी। यह अच्छा नहीं है। उसने अपनी आंखें खोली और वह शिष्य सिर्फ उसकी दृष्टि की रेखा में हुआ। चुप्पी के एक पल के बाद चू यू ने अपनी आंखें दर्द से बंद कर दी और मृत होने का नाटक करते रहे। ... उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। चू यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और शिष्य ने जीशी में घबराहट में देखा। कचरा। एल्डर ब्रदर 9 जीशी को शिखर में किसी भी शिष्य के लिए कोई स्नेह नहीं था, इसलिए उसने बस उस पर ठंड से नजर डाली और शिष्य को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने चू यू को कसकर पकड़ लिया और छोटे आंगन में चलना जारी रखा। हालांकि उसकी ताकत छोटी नहीं है, जीशी को एक आदमी को खुद से इतना लंबा ले जाने के लिए खुद को धक्का देना पड़ा। चू यू बहुत असहज था। उन्होंने एक असहाय रूप दिखाया और अंतहीन व्यथित थे। सबसे बड़े भाई ने देर रात खून से सना हुआ सफेद गाउन पहना था। पूर्व कचरा सबसे बड़े भाई को क्यों गले लगा रहा था? चट्टान पर कोल्ड स्टील की चमक और फ्लैश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया तियान युआन संप्रदाय के युआन चेन पीक रियल टाइम ब्रॉडकास्ट को सुने जो आपके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलेगा। तेरी की पर्याप्त। वे आंगन में पहुंचे। जीशी चू यू को अपने कमरे में ले गया और धीरे से उसे बिस्तर पर रख दिया। चू यू आखिरकार सांस लेने में सक्षम था। जब वह तेजस्वी ध्वनि सुनता था तो उसे बहुत राहत मिली थी। ... कपड़े ... वो पहना था फटे हुए थे। तारांकन के नायक, तुम क्या कर रहे हो? पानी की आवाज थी। चू यू ने चुपके से एक आंख खोली और देखा कि जीशी ने एक केरकी को घुमाया। चू यू ने जल्दबाजी में अपनी आंखें बंद कर लीं जब उसने देखा कि जीशी चारों ओर घूमने वाला था। क्या नायक अपने घाव में जा रहा है? इस बार चू यू ने सही अनुमान लगाया। ठंडे गीले केच को उसके कंधे पर झपट्टा मारा गया था। हालांकि स्पर्श कोमल नहीं था, चू यू अभी भी बहुत कम महसूस कर रहा था। 3 महीने तक वह अपनी यान की कमी को ठीक करने के लिए हर रात अपने क्यूई को जीशी के शरीर को भेज रहा था। नतीजतन चू यू की खेती धीमी थी और पूरे दिन उन्हें नींद महसूस हुई। नायक को अपनी क्यूई ऊर्जा भेजने के माध्यम से अपनी अनुकूलता रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करने के बारे में यह नहीं है कि चू यू अपनी रात की उपचार गतिविधियों को गुप्त रखना चाहता था। ये सिर्फ जीशी उससे बहुत सावधान था और जब वह सचेत था तो चू यू को छूने के लिए सहमत नहीं होगा। इसके अलावा जीशी की आंतरिक चोट ज्यादातर मूल चू यू के कारण हुई थी, इसलिए समस्या को ठीक करने का श्रेय वास्तव में चू यू का ब्रेजेन होता। जैसा कि चू यू इन चीजों के बारे में सोच रहा था, वह असली के लिए सो गया। जीशी ने अपने होठों को शुद्ध किया और अपने कर्चिफ के साथ खून को पोंछते रहे। एक लंबे समय के बाद चू यू के सुंदर सफेद कंधे घाव को छोड़कर साफ और निर्दोष थे। जीशी की टकटकी चू यू के चेहरे पर गिर गई। उनका रंग फिर से रोसी था। उनकी वीरतापूर्ण भौहें थोड़ी तनावपूर्ण थीं और उनका सोता हुआ चेहरा शांतिपूर्ण था, जैसे कि कोई व्यक्ति आसानी से अंतरंग हो सकता है। जीशी ने अपना सिर झुकाया और कहा, सबसे बड़ा भाई। स्वाभाविक रूप से चू यू ने जवाब नहीं दिया। जीशी के चेहरे पर नजर जटिल थी क्योंकि वह लंबे समय तक चू यू को घूरता रहा। फिर अचानक ज़नशेंग को अपने स्कैबर्ड से बाहर निकाला। ज़नशेंग एक उच्च ग्रेड अमर तलवार है जिसमें एक पतला ब्लेड है। तलवार की रोशनी ठंडी थी और गहरे शरद ऋतु के पानी की तरह ताज़ा थी और जो ध्वनि बनाई गई थी वह बहुत शुद्ध और स्पष्ट थी। अपने गुरु की तरह ज़नशेंग स्वॉर्ड को पकड़े हुए जीशी ने लंबे समय तक चू यू को घूरना जारी रखा। जीशी ने अपने दांतों को जमीन पर रख दिया और ज़नशेंग को वापस अपने स्कैबर्ड में डाल दिया। उन्होंने मेज से कुछ दवा उठाए और इसे चू यू के घाव पर छिड़का। जब वह समाप्त हो गया
तो वह मुड़ा और चला गया। हालांकि जब वह दरवाजे पर चल रहा था, जीशी ने रुक गया और फिर अनिच्छा से वापस चला गया और चूयू को एक रजाई के साथ कवर किया। चूयू के कंधे को अपनी तलवार से छुरा घोंपकर उसके लिए बहुत अधिक उत्तेजना थी और वह थोड़ा चक्कर था। उन्हें लग रहा था कि चूयू एक अलग व्यक्ति थे। पिछले 3 वर्षों में उसके अंदर जो नाराजगी जमा हुई थी, वह चूयू को चाकू मारने के बाद बिखरा हुआ लग रहा था। चूयू में एक आखिरी नजर के बाद जीशी चुपचाप दूर हो गया। तारानकन 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 तारानकन। चूयू अच्छी तरह से सो गया और ताज़ा हो गया। रजाई को मोड़ते हुए चूयू को अचानक लगा जैसे उसकी छाती का आधा हिस्सा ठंडा हो गया था। नीचे देखते हुए उसने देखा कि उसके वस्त्र हिंसक रूप से फट गए थे और उसने एक आह ध्वनि बनाई थी। हाँ, कल रात नायक ने एक कथित बाल मोलेस्टर को चाकू मारा, लेकिन नायक उसे अपने घावों को साफ करने के लिए उसे वापस अपने कमरे में वापस लाने के लिए कैसे दया कर सकता है। एक कल्टीवेटर अपने स्वयं के घावों को जल्दी और दवा के उपयोग के साथ ठीक कर सकता है। इस प्रकार एक रात के आराम के बाद वह बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। चूयू ने लंबे समय तक घुटने के घाव को देखा, इससे पहले कि वह सोच को छोड़ दे और बिस्तर से बाहर निकला। उसने कुछ साफ कपड़े पहने, अपनी कमर पर जंशेन को लटका दिया और बाहर चला गया। जीशी साइड रूम में नहीं था। चूयू ने लंबे समय तक इसे जल्दी नहीं उठाया है, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि जीशी कहाँ गया था। आश्चर्य है कि अगर छोटा शिष्य अभी भी नाराज था तो वह छोटे आंगन से बाहर चला गया। जंगल में शिष्यों की सुबह की कक्षा थी। चूयू ध्यान से अपने सामान्य ग्लैमरस और सुरुचिपूर्ण आसन को बनाए रखते हुए उन्हें अतीत में चला गया। चूयू की दृष्टि में शिष्यों की भीड़ शांत हो गई और उसे घूर कर देखा। हर कोई उसे बहुत अजीब रूप दे रहा था। चूयू हैरान और भयभीत था। ये शिष्य आमतौर पर उससे सम्मानजनक और डर दोनों थे। What was wrong with them today? क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात जीशी द्वारा उसके बारे में जो खबरें पहले ही फैल गई थी, वे सभी उसे एक अजीब रूप दे रहे थे। तीसरा भाई अपनी प्रार्थना चटाई से उठ गया और पेंसिली चूयू के पास चला गया। थोड़ी देर के लिए उसे अजीब तरह से घूरते हुए दूसरे व्यक्ति ने पानी का परीक्षण करते हुए धीरे से बात की। सबसे बड़ा भाई, गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ा भाई, दूसरा भाई, वह बहुत सुंदर लग रहा है। वह नहीं है। चूयू मूर्ख था और समझ नहीं पाया कि दूसरे ने ऐसा कुछ क्यों कहा था। वह ये पता नहीं लगा सकता है कि दूसरा शिष्य क्या कह रहा था, इसलिए वह सिर्फ ठंड से सहमत हो गया। आह, न केवल वह सुंदर है, वह बस एक प्यारा लड़का है। 11। तीसरे भाई की चेहरे की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई। ये कहा गया है कि जो लोग राक्षसी खेती तकनीक का उपयोग करते हैं, एक शैतान है जो बॉयटॉय को बढ़ाने के लिए बहुत शौकीन है। चूयू और भी हैरान था। आप इसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? ये शिष्य अभी तक धर्मी मार्ग की रक्षा करने और शैतान को खत्म करने के लिए दुनिया में बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरे भाई ने चूयू के चेहरे पर ध्यान से देखा, अपनी लार को निगल लिया और अंत में गोली को थोड़ा सा कहा, मैंने सुना, कल रात। दूसरे भाई ने सबसे बड़े भाई को अपनी बाहों में ले जाया और उसे चट्टान से वापस लाया। एहसास ने उसे नीले रंग से बोर्ड की तरह मारा और चूयू को आखिरकार कुछ एहसास हुआ। वे अजीब लग रहा है। इन शिष्यों की आंखों में सभी अभिव्यक्ति होती है कि वे एक समलैंगिक व्यक्ति को देख रहे हैं। तारानकन 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 तारानकन। अध्याय 6। समलैंगिक आदमी अलविदा कहता है। चूयू की आंखें चुपचाप सभी शिष्यों पर बह गईं और अपने सभी संकेतों को ये कहते हुए प्राप्त किया कि आप उस तरह के सबसे बड़े भाई हैं। चूयू के पास थंडर जैसा चेहरा था। गे मैन का लेबल उस पर अटक गया था। समलैंगिक आदमी। एक समलैंगिक आदमी कौन है? इस समलैंगिक आदमी को अलविदा चुंबन। यद्यपि वह एक शट इन ओटाकू 2 और एक फेस कौन है, चूयू ने हमेशा खुद को सीधे माना है। उचित। उनके कंप्यूटर पर सामग्री के टन है जो वह एक हाथ से देखते हैं। 3। ऐसी गलतफहमी क्यों है? कड़वाहट से चूयू ने याद करने की कोशिश की कि क्या गलत हो सकता है। रुको, तीसरे भाई ने कहा। दूसरे भाई ने सबसे बड़े भाई को अपनी बाहों में ले जाया और उसे चट्टान से वापस लाया। खून। वह कंधे से खून से रंगा हुआ था। चूयू ने एक पल के लिए सोचा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि क्या गलत था और बस किसी के कंधे पर कड़वाहट रोना चाहता था। वह इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? रात अंधेरा थी और युवा शिष्य की खेती उसके लिए पर्याप्त नहीं थी कि उसके पास रात की दृष्टि हो। तो वह चूयू के कंधे पर खून कैसे देख सकता था? वह कैसे समझा सकता है? कहो कि वह रात के बीच में जीशी के कमरे में फिसल गया और पकड़ा गया। कि वह चूयू और उग्रजीशी चट्टान पर द्वंद्व युद्ध। तारानकन तारानकन के ये सिर्फ समलैंगिक अफवाहों को बढ़ाएगा, ठीक है। एक बच्चे की छाती को छूने के लिए रात के बीच में एक छोटे लड़के के कमरे में कौन भागेगा? आह, लंबे समय तक जमे हुए खड़े होकर चूयू ने ये कहते हुए लालित्य और ग्लैमर की एक हवा बनाए रखी, मैं सोने में असमर्थ था और दूसरे भाई के साथ टहलने के लिए बाहर चला गया। मैंने गलती से अपना पैर घुमाया। आप शिष्यों को दिन भर इतने विचलित करने वाले विचार नहीं होने चाहिए। क्या आप ठीक से खेती नहीं करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह।
एक दूर दूर की व्याख्या हमेशा विश्वसनीयता जोड़ने के लिए गरिमापूर्ण शब्दांकन की आवश्यकता होती है। वे वास्तव में इसे मानते हैं या नहीं, उन्हें स्पष्टीकरण को स्वीकार करना होगा। चेल्स वापस आ गए और चूयू के ठंडे व्यंग्यात्मक रवैये को देखा। जैसा कि वे वास्तव में अपने दिलों में सोचते हैं, कभी भी बुरा नहीं है, यह बाहरी लोगों के बारे में बात करने के लायक नहीं है। 4. जैसा कि चूयू छोड़ रहा था, उसके चेहरे पर एक उग्र अभिव्यक्ति दिखाई दी। 5. उसने अचानक कुछ सोचा और वापस कदम रखा। मैं युआनचेन पीक में इस तरह की अफवाह नहीं सुनना चाहता। जो कोई भी बहुत अधिक गपशप करता है, आपको युआनचेन पीक के बाद से उस तरह के चैट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। शिष्यों की भीड़ जल्दबाजी में सहमत हो गई। चूयू ने राहत की सांस ली। हालांकि चूयू के शब्द ठंडे थे और उनकी हरकतें उदासीन थीं, लेकिन अगर झीशी ने अफवाहें सुनी तो जांघों को गले लगाने के बारे में भूल जाओ। झीशी को लगता है कि चूयू जांघों के बीच में पकड़ना चाहता था। जैसा कि चूयू मुड़ा और कुछ कदम दूर चला गया, उसने देखा कि एक सफेद रोने वाला लड़का एक पेड़ के पास खड़ा है, चेहरे की अभिव्यक्ति और उंगलियों को पेड़ की छाल पर उठा रहा है। चूयू अपनी बुद्धि से डर गया था। कब से लड़का वहां खड़ा है? फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में एक कल्टीवेटर ने क्यों नहीं ये ध्यान नहीं दिया कि एक क्यूई रिफाइनिंग पीरियड कल्टीवेटर उसके पीछे खड़ा था। जंगल में कहा गया शब्द, झीशी, आपने कितना सुना? चूयू तुरंत डर के साथ सफेद हो गया और फिर खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसने झीशी को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों हो? झीशी ने उस पर नजर डाली, उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति। ये यहाँ शोर था। मैंने शोर सुना और सोचा कि सबसे बड़ा भाई जूनियर शिष्यों को सिखा रहा था। तारांकन के, उसने सुना। चूयू केवल इस 13 वर्षीय छोटे लड़के को आराम दे सकता है, जो अभी भी अपने स्वयं के महान और शांत रूप को बहाल करते हुए समझने में असमर्थ है। ठीक है, इन कनिष्ठ शिष्य की जीभ बहुत अधिक है और उनकी खेती की गति भी आपके जैसा ही अच्छा नहीं है। मैंने उन्हें बहुत अधिक लिप्त कर दिया। झीशी ने बिना बोले उसे देखा। भाई, क्या आप समझते हैं? आपकी आंखों में अभिव्यक्ति इतनी जटिल क्यों है? चूयू निराशा में अपने घुटनों पर गिरने वाला था। झीशी ने अचानक पूछा, सबसे बड़े भाई की चोट कैसे है? लगभग ठीक हो गया, मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। उसकी आवाज तभी मर गई जब झीशी अचानक मुस्कुराया। ये पहली बार था जब चूयू ने झीशी की मुस्कान को देखा था। वह स्तब्ध रह गया। झीशी की आंखें अथाह और ठंडी थीं। उसने अचानक अपनी कमर पर लंबी तलवार खींची, फिर एक फ्लैश के रूप में जल्दी चूयू के सामने खड़े हो गए, चूयू की गर्दन के लिए हड्डी को ठंडी ठंडी तलवार पकड़े हुए। चूयू लगभग चिल्लाया और गोज़बम्स उस जगह पर उठे जहां तलवार लगभग छू रही थी। WTF आप कर रहे हैं, बड़े भाई? झीशी ने उसकी आंखों में एक जटिल रूप से उसे देखा। वह नाराज और भ्रमित लग रहा था। अपने दांतों को कुतरते हुए उन्होंने कहा, आपने चकमा नहीं दिया। आपने चकमा क्यों नहीं दिया? बिग ब्रदर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बात करेंगे फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के हमला करना शुरू कर दें। उसने अपनी भावनाओं को अपने दिल के अंदर बंद रखा, जहां आंसू चूयू के चेहरे को नीचे कर रहे थे। उन्होंने अपने दिमाग में सिस्टम से बात की, अगर मैं नायक द्वारा अब मारा गया तो क्या होगा? 007 सिस्टम, गेम ओवर टिल्ड। इस उत्पाद का उपयोग करने के लिए मेजबान के लिए धन्यवाद टिल्ड। चूयू, जी मैं वापस जा सकता हूँ। अगर मैं वापस जा सकता था तो मुझे ब्लेड पर खुद को काटकर खुशी होगी। 007 सिस्टम, यदि मेजबान यहाँ मर जाता है तो वह वास्तव में मर जाएगा। स्वाभाविक रूप से मिन्समीट में बनाया जा रहा है निर्धारित होगा। चूयू ने सिस्टम को बंद कर दिया, गहराई से सोचते हुए लेकिन एक जवाब के साथ आने में असमर्थ। अगर वह ये कहता कि उसके पास अतीत के बारे में अपराध या कुछ और था तो उन नकली शब्दों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। लेकिन वह सच नहीं बता सकता। क्या वह? सौभाग्य से झीशी को चूयू के उत्तर की आवश्यकता नहीं है। मूक चूयू को देखते हुए झीशी ठंडा लग रहा था। उन्होंने चूयू की गर्दन से तलवार वापस ले ली। सबसे बड़ा भाई, आप वास्तव में बदल गए हैं। क्या वह बदतर हो गया है? चूयू ने ये सोचा और अपने महान ग्लैमरस पहलू को रखा। उन्होंने झीशी की ओर देखा, फिर अपने कमरे में वापस जाने के लिए लड़के के पीछे चला गया। बाहर की दुनिया बहुत डरावनी है, इसलिए मेरे कमरे में जाना बेहतर है और क्वाइटी खेती करता है। उन्होंने खेती करने के लिए समय का उपयोग किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो आकाश अंधकार था, परिवेश शांत थे, इसलिए देर रात होनी चाहिए। हालांकि झीशी में जाना बहुत भयावह है। जब चूयू ने सोचा कि कैसे वह जल्दी से झीशी की आंतरिक चोटों को ठीक कर सकता है, चूयू अभी भी अपने कमरे से बाहर निकलता है। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मैं अब रुक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि झीशी शायद इस समय सो रहा है, लेकिन चूयू अभी भी साइड रूम के बाहर रुक गया है। उन्होंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह मुड़ा और खिड़की में छलांग लगा दी। वह उतरा और अपने पैरों पर, हाथ में तलवार, पूरी लड़ाई सरनी में झीशी के बेडसाइड पर किसी भी खतरे को पूरा करने के लिए तैयार किया। जब वह चूयू को देखती थी तो झीशी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। यहाँ आप फिर से हैं। ओह, यहाँ एक नायक है।
उसके पीछे की खिड़की चकित हो गई क्योंकि यह स्वचालित रूप से बंद हो गई और चूयू बिल्कुल घबरा गया। यह एक हॉरर फिल्म में होना पसंद है, लेकिन चौड़े जागृत झीशी को देखना एक भूत को देखने की तुलना में डरावना है। छोटा भाई साथ। कुछ कठिनाई के साथ चूयू ने अपने चिकोटी चेहरे को नियंत्रित किया और शांति से कहा। इस बड़े भाई ने अचानक सोचा कि आप खुद को टक्करना भूल गए होंगे। झीशी की ठंडी अभिव्यक्ति कुछ ऐसा नहीं है जो एक 13 वर्षीय लड़के के पास होना चाहिए। चूयू के दूर दूर के शब्दों को सुनकर झीशी मुस्कुराया। सही है। चूयू ने अपने उज्ज्वल भविष्य को अलविदा कहा और अपने दांतों को पीस दिया। 1 पैसे के लिए, 1 पाउंड के लिए। आखिरकार वह पहले ही पता लगा चुका है। वह झीशी की स्तब्ध नजर को देखते हुए बेडसाइड की ओर बढ़ गया और मुस्कुराया। जो बच्चे इतनी देर तक रहते हैं वे लंबे नहीं बढ़ते हैं। ये कहने के बाद उन्होंने जल्दी से झीशी ने एक हाथ चॉप के साथ मारा। यह एकमात्र समय है जब आप नायक को नीचे ले जा सकते हैं। चूयू ने अपने हाथ को देखा जिसने नायक के प्रभामंडल को काट दिया और उसका दिल जटिल भावनाओं से भर गया। उसने झीशी ने बिस्तर पर नीचे रखा, अपने कपड़े एक तरफ धकेल दिया और अपनी आंतरिक चोटों का निरीक्षण किया। आज रात का उपचार प्राप्त करने के बाद झीशी शायद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्या यह मेरा प्रायश्चित है? चूयू ने अपने कोमल हीलिंग वाटर तत्व की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में झिकेदार रूप से गुनगुनाया। यान की कमी को ठीक करने के ये 3 महीने। यहाँ आपका मुआवजा है। आज रात उन्होंने नायक को काट दिया और उसे बेहोश कर दिया। जांघों को गले लगाना वास्तव में अच्छा है। 9 उपन्यास के कथानक से बचने के तरीके के बारे में सोचने का समय है। भागने के लिए एक स्वर्ग ढूंढना अब आवश्यक है ताकि वह 10 वर्षों में आपदाओं से बच सके। जब चूयू ने अपना क्यूई भेजना समाप्त कर दिया था तब तक ये भोर हो गई थी। उन्होंने झीशी के कपड़े सीधा कर दिया ताकि उन्होंने उसकी छाती को ढक दिया और फिर शीशी के ऊपर रजाई खींच ली। नक्काशीदार जेड जैसी नायक की प्यारी विशेषताओं को देखते हुए चूयू खुद को मदद नहीं कर सकता था और धीरे से उसके गाल को चुटकी ले गया। आह, यह अभी भी इतना चिकनी और कोमल है। संतों वाले चूयू ने अपने थके हुए शरीर को दूर खींच लिया। आलसी ने दरवाजा खुला धक्का दिया और अपनी खोई हुई नींद के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। जैसे ही वह गया, झीशी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें स्पष्ट और उज्ज्वल थीं, बिना किसी उनींदापन के। वह छत पर घूरता रहा, हैरान हो गया। झीशी ने उसके गाल और छाती को छुआ। उन्होंने बेहोश होने का नाटक किया था। चूयू को जोर से सोचते हुए सुना और कोमल आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया कि उन्होंने पिछले 3 महीनों में अपनी नींद में अनुभव किया था, जबकि यह नहीं जानते कि क्या हो रहा था। अप्रत्याशित रूप से चूयू खुद को बलिदान कर रहा था। लगातार 3 महीनों तक चूयू ने झीशी का इलाज किया था। इतनी लंबी अवधि के लिए हर रात अपनी आध्यात्मिक शक्ति भेजने से न केवल चूयू की खेती को धीमा कर दिया जाएगा, यह उनकी नींद को भी नुकसान पहुंचाएगा। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन सभी झीशी पूछना चाहते हैं, क्यों? उसने ठंड और अलग तरीके से पहले झाइशी ने पहले क्यों का अपमान किया, लेकिन अब झीशी की रक्षा के लिए खुद को कम करता है। अपने माता पिता के गायब होने के बाद लू किंगन उसे तियान युआन संप्रदाय में ले गए, लेकिन साल दर साल शिफू दुनिया में भटक गया। झीशी ने लंबे समय तक देखभाल करने की गर्मी को महसूस नहीं किया है। आंसू अचानक उसकी आंखों में अच्छी तरह से उछल गए और झीशी एक गेंद में घुमाया, उसके घुटनों को पकड़े हुए और धीरे धीरे छटपटा। स्वाभाविक रूप से चूयू को नहीं पता कि झीशी क्या सोच रहा है। वह अपने कमरे में वापस चला गया था, डगमगा गया और सो गया। झीशी की अंतरतम भावनाएं जटिल थीं और आंसू उसके चेहरे पर गिर गए। वह उस तरह से रुका रहा जब तक कि यह जूनियर शिष्यों की आवाज़ों के साथ बाहर शोर नहीं हो गया। जब तक कि सुबह की कक्षाएं ले गई तब वह लुढ़क गए और खड़े हो गए। पिछले कुछ महीनों में चूयू में बदलाव इतने स्पष्ट है कि झीशी को यकीन है कि यह सबसे बड़ा भाई अतीत का सबसे बड़ा भाई नहीं है। पूर्व सबसे बड़ा भाई एक मतलबी, शातिर, घृणित व्यक्ति था जिसने खुद को अलग रखा। वर्तमान सबसे बड़े भाई ने झीशी को अचानक अंतरंग विचार विकसित किया। झीशी ने अपना दरवाजा खोला, अपनी आंखें सिकुड़ी और आकाश की ओर देखा और फिर चूयू के दरवाजे पर चला गया। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा था और फिर खिड़की पर चला गया। उसने अंदर छलांग लगाए और देखा कि चूयू दुनिया के लिए मर चुका था। झीशी कुछ हद तक अवाक था। इतना रक्षाहीन, वह वास्तव में बदल गया है। चूयू के शांतिपूर्ण और शांत सोते हुए चेहरे को एक पल के लिए घूरते हुए झीशी ने अचानक कल सुबह शिष्यों के बीच घूमने वाली अफवाहों को याद किया। उसके कान अचानक गर्म थे। वह वापस बाहर निकल गया। एक लंबे समय के लिए वह आंगन में खड़ा था, खाली रूप से कुछ भी नहीं देख रहा था। विचलित हो गया इससे पहले कि वह चट्टान पर गया, उसका सामान्य ध्यान स्थान चट्टान के पीछे रसातल को तियान युआन, स्वर्ग और रसातल, उच्चतम और सबसे कम के बीच एक विपरीत कहा जाता है जो वास्तव में एक जादू रसातल है। कहा जाता है कि यह एक बुरी आत्मा से शाप दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसमें गिर जाता है तो चाहे उनकी खेती कितनी भी ऊंची हो, वे कुत्ते की तरह मर जाएंगे। जब कोई व्यक्ति किनारे के बहुत करीब चलता है तो उन्हें लुभाया जाएगा और सीधे नीचे गिर जाएगा। सप्ताह के दिनों में जो भाई एक दूसरे से सीखने के लिए यहाँ आए थे,
वे इस डर से डरते थे कि उन्हें घसीटा जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन यह आपके दिमाग को सुधारने के लिए एक अच्छी जगह है। ग्रेनाइट ब्लूस्टोन का एक टुकड़ा है जो आमतौर पर चूयू का अनन्य स्थान होता है, लेकिन जब से वह बदल गया, चूयू ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। जीशी ने ग्रेनाइट पत्थर पर क्रॉस लेग किया, अपनी आंखें बंद कर लीं और खेती की। जल्द ही वह अपने क्यूई को प्रसारित करना शुरू कर दिया और एक शानदार चमक उसके शरीर से एक धुंध की तरह फट गई, अपने शरीर को कई भव्य रंगों में ढक दिया। पश्चिम में सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूब गया। जीशी ने अपनी आंखें खोली और फाउल गैस का एक बादल थूक दिया, उसकी काली आंखें चमकती थीं। वह क्यूई रिफाइनिंग लेवल 8 के माध्यम से टूट गया। शीशी को लगा कि उसका शरीर आध्यात्मिक शक्ति से भरा है, लेकिन अचानक उसका चेहरा कठोर हो गया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, क्या वह नहीं है? क्या ये चूयू के कारण है? जंगल में उस समय जब चूयू ने उसे एक जहरीला फल दिया, ये वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था। थोड़ी देर के लिए इन विचारों पर जोर देते हुए जीशी को अचानक महसूस हुआ कि आज रात चूयू फिर से आ जाएगा। जब समय आता है तो मैं उससे स्पष्ट रूप से पूछूंगा। 10 जीशी एक दुर्लभ अच्छे मूड में है। चट्टान के नीचे और अपने कमरे में तेजी से चलते हुए वह चूयू के कमरे से गुजरा। खिड़की के माध्यम से देखते हुए उन्होंने देखा कि चूयू अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। अपने होठों को पछाड़ते हुए वह बैठने के लिए साइड रूम में लौट आया और चूयू के आने का इंतजार किया। समय चुपचाप बीत गया। रात गहरी और गहरी हो गई, जब तक कि वह उस समय से पहले था जब चूयू सामान्य रूप से दिखाई दिया। जीशी ने डूब गया, थोड़ा सा उड़ा दिया और धैर्यपूर्वक इंतजार करना जारी रखा। 1 और घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। जीशी का छोटा चेहरा गहरा और गहरा हो गया और आखिर में वह अब इंतजार नहीं कर सकता था। उसने दरवाजा खोल दिया और बाहर चला गया। उन्होंने चूयू के दरवाजे को खोला और अपने बिस्तर पर चला गया। चूयू सो गया। जीशी का चेहरा अंत में पूरी तरह से काला है। चूयू जीशी की, जिनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, उनके दांतों को कुतर दिया और अपनी तलवार जानलेवा हो गए। अध्याय 7 ब्रदरली हार्मनी। चूयू कांप गया जैसे ही वह सो गया। वह जाग गया, अपने बिस्तर पर एक प्यारे छोटे किशोर लड़के के गुस्से वाले चेहरे को देखा, जम्हाई ली, अपनी आंखें फंसी, छोटे चेहरे को चुटकी ली और अंत में वापस सोने के लिए चला गया। जीशी, जिसका चेहरा चुटकी हुई थी, जम गई। चूयू, जैसे ही उसके कान में घूमती हुई आवाज डाली गई, चूयू ने अपने शरीर को सीधा किया और घूर कर देखा। वह लंबे समय से इतनी जल्दी सो जाने में कामयाब नहीं हुआ था और उसके लिए इतनी मीठी नींद लेना दुर्लभ है। अचानक जागने के लिए मजबूर हो गया, उसका मस्तिष्क अभी भी खराब हो गया था। जीशी ने अपने दिल में क्रोध को दबा दिया। आज रात आप क्यों नहीं आए? चूशी की दृष्टि से चूयू उठा। जीशी के शब्दों को सुनने के बाद चूयू हतप्रभ था। प्यारा जियोशिरी के साथ क्या स्थिति है? रात की गहराई में वह चूयू के कमरे में भाग गया और चूयू में उसकी यान की कमी का इलाज नहीं करने के बारे में चिल्लाया। चूयू खुश था कि उसने शीशी ने आधी रात को अपने कमरे में खिड़की के माध्यम से छलांग नहीं लगाई, हाथ में तलवार बदला लेने की मांग की। अब चूयू हैरान था। अपना गला साफ करते हुए उन्होंने शांति से कहा, मुझे लगा कि आपने शायद आज रात को ठीक से अपने आप को टक दिया है। तलवार अचानक मारा। चूयू, जो अभी भी अनुपस्थित दिमाग वाला था, इस बार शीशी से डरने से नहीं डरता था और तलवार को रोकने के लिए 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया था। उसने अपना सिर झुकाकर मुस्कुराया। शिदी, बच्चों को रात में इतनी देर तक नहीं रहना चाहिए। आज्ञाकारी बने और बिस्तर पर वापस जाएं। जब वह उन शब्दों को सुनता है तो जीशी के रोष की लपटें अधिक हो जाती हैं। चूंकि उसकी तलवार पर कब्जा कर लिया गया था, उसने बस इसे छोड़ दिया और खुद को चूयू में फेंक दिया। चूयू ने नहीं सोचा था कि गरिमापूर्ण नायक इतना बचकाना खेलेंगे। वह उलझन में था और बमुश्किल समय के पास तलवार को दूर करने का समय था क्योंकि जीशी उस पर गिर गया था। उसका सिर उसके चीनी मिट्टी के बर्तन तकिया पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चूयू के आंसू लगभग गिर गए, लेकिन उसने अपने होंठ को थोड़ा सा काट दिया और चुपचाप खुद को शपथ ग्रहण करते हुए दर्द को सहन किया कि वह कल एक नर्म तकिया में बदल जाएगा। जीशी ने चूयू को छीन लिया और उसे छाती पर मुक्का मारा। चूयू का खून लगभग छिड़ गया। अच्छा है, आज रात छोटे से क्या गलत है? क्या लड़के ने पहले ही उसे मारने का फैसला किया है? एफसी उस झूठ बोलने वाली प्रणाली ने कहा कि यह केवल 10 साल के समय में होगा। जीशी ने आधी रात तक इंतजार किया था, शिकायतों से भरा हुआ था और 3 साल तक महसूस किए गए असहनीय दर्द के बारे में सोच रहा था। आप कोमल, सहिष्णुता शिक्सियन को देखते हुए जीशी अचानक रोने लगा। चूयू चौंका और खाली घूर रहा था। मास्टर -2 शिदी, रोना मत। वह इसे सहन नहीं कर सकता जब ये प्यारा छोटा आदमी रोता है। जो डांटा गया था वह था, जो उसके सिर से टकराता था वह था, जो पीटा गया था वह था। नायक, तुम क्यों रो रहे हो? चूयू बस उसके साथ एक साथ रोना चाहता था। रोते हुए जीशी ने नीचे झुककर चूयू की छाती में अपना सिर दफन कर दिया। चूयू को उसकी छाती पर एक गीलापन महसूस हुआ। चूयू को एक पल के लिए अवाक कर दिया गया था, फिर अचानक एक एपिफेनी थी। ...
समय के साथ ये छोटा लड़का एक ठंडा और कठोर तलवार अमर हो जाएगा, लेकिन अभी वह केवल एक 13 साल का लड़का है। आह! यद्यपि वह सामान्य रूप से ठंड और परिपक्व होने का नाटक कर सकता है, वह आखिरकार अभी भी एक डरपोक बच्चा है और जब वह महसूस करता है कि वह रोएगा। लेकिन हीरो, आप कैसे अन्याय कर रहे थे? चू यू ने अनिच्छा से अपना हाथ बाहर निकाला और झीशी की पीठ को फुसफुसाया, शिदी, रोना, जिसने तुम्हें धमकाया था। भाई उसे आपके लिए पीटेंगे। उद्धरण चिन्ह। जब वह ये कहते हुए समाप्त हो गया कि चू यू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कांपने और गोज़बम्प से पीड़ित है। लेकिन बव्वा को इस तरह के निविदा को सुनना पसंद था, शब्दों को सहलाता है। बच्चे ने अपनी अश्रुपूर्ण आंखें उठाईं और कहा, तुम, चू यू, जो आपने अभी कहा था उसे वापस ले लो। क्या जीशी वह है जिसे हाल ही में अन्याय किया गया है? जीशी एक पल के लिए रोया तो उसका मूड स्थिर हो गया। उन्होंने अपना चेहरा साफ किया और छोटे चेहरे ने एक बार फिर से अपना सामान्य कोल्ड लुक अपनाया। हालांकि जब से वह अभी हाल ही में रोया था, उसके गाल लाल थे। इसे देखते हुए चू यू का दिल लुभाता था और वह उन गालों को फिर से चुटकी लेना चाहता था। जीशी ने बात की, दाशिक्सिन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आपको सच्चाई से जवाब देना होगा। चू यू ने अपने हाथों को कमजोर रूप से उठाया। शिदी, आपको मुझे पहले उतरना चाहिए। जीशी, नहीं। चू यू, ओह दिखावा, मैंने कभी नहीं पूछा। 3 ऐसा लगता है जैसे कि उनके सामान्य रूप से सुंदर महान भाषण ने उसे छोड़ दिया है। उस दिन जंगल में जब आपने मुझे जहरीला फल खिलाया, तो क्या आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, चू यू ने निर्णायक रूप से जवाब दिया। जब आप मुझे आंगन में वापस लाए, तो क्या यह इसलिए था क्योंकि मास्टर वापस आ रहा था? उद्धरण चिन्ह ... ये कारण का हिस्सा था, चू यू ने जवाब दिया। उसने सोचा कि जीशी का चेहरा ठंडा हो गया। उनके दिल में चू यू अभी भी यह नहीं समझ सकता था कि नायक इन सवालों को पूछने के लिए रात के बीच में अपने कमरे में क्यों आया। ये पिछले कुछ महीनों में क्या आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है क्योंकि मैं अब खेती कर सकता हूँ? नहीं, यह इसलिए है क्योंकि आप नायक हैं। पहले 2 बार आपने मेरी तलवार के हमलों को क्यों नहीं चकमा दिया? उद्धरण चिन्ह ... मैं तुम्हें चोट पहुंचाने से डरता था। जीशी चौंका हुआ था। उनका चेहरा सूचीहीन है। उन्होंने पूछा, पिछले 3 महीनों से आपने मेरी आंख की कमी को ठीक करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया है। आपने ऐसा क्यों किया? शती, उसे उसके बारे में कैसे पता चला? चू यू भयभीत था। सबसे पहले वह कहने जा रहा था कि मैं सिर्फ अपनी क्यूई कंट्रोल तकनीक का अभ्यास कर रहा था, लेकिन ये देखते हुए कि जीशी अपने जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, चू यू खुद को झूठ नहीं बोल सकता था। वह एक पल के लिए चुप था, लेकिन फिर गोली को थोड़ा सा कहे और कहा, आपके पास बहुत सारी आंतरिक चोटें थी जो आपकी खेती को अवरुद्ध कर देती थी और यहाँ तक कि एक क्यूई विचलन का कारण बन सकती थी। मैं सिर्फ उन आंतरिक चोटों को ठीक करने में आपकी मदद कर रहा था। आंतरिक क्षति के कारण क्या हुआ? चू यू इसका उल्लेख करने के लिए बहुत शर्मिंदा था। उन्होंने कहा कि जीशी के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं हुई। मूल चू यू बाल दुर्व्यवहार का दोषी था। चू यू अगले सवाल के लिए लंबे समय तक इंतजार कर रहा था, लेकिन यह नहीं आया। उसने जीशी को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। आप आज रात मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? चू यू ने असहाय रूप से कहा, आपके शरीर की आंतरिक चोट को समाप्त कर दिया गया है। जीशी एक पल के लिए चुप था, फिर चुपचाप कहा, क्या आपने अभी सच कहा है? क्या आप भगवान की कसम खाते हैं कि यह सच है? चू यू ने लापरवाही से कहा, अगर मैंने जो कुछ भी कहा है वह झूठी है, तो बिजली की हड़ताल हो सकती है और मुझे मार सकती है। जीशी ने झपकी ली और चू यू को देखा, जैसे कि वह उसे पहली बार देख रहा हो। एक लंबे समय के बाद जीशी अचानक मुस्कुराया, दाशिक्सिन। चू यू नींद थी। इस तरह से रहो, पुराने दाशिक्सिन में वापस न बदलें। उद्धरण चिन्ह। ओह, मूल आत्मा ने कहीं उड़ान भरी। चू यू ने लापरवाही से समझौता किया। वह नींद में था, इसलिए उसकी आंखें बंद हो गईं क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से सुना कि जीशी ने क्या कहा, लेकिन वह वास्तव में नहीं सुन रहा था। वह सो गया। जीशी ने चू यू के शांतिपूर्ण, शांत चेहरे को देखा, जैसे वह सो गया था। ये जानते हुए कि चू यू ने अपने क्यूई के साथ जीशी के शरीर को गर्म करने में 3 महीने बिताए थे, जीशी नाराज नहीं था क्योंकि वह समझ गया था कि चू यू थक गया था। खिड़की से बाहर देखते हुए जीशी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। वह भी नींद में था। पहले तो वह छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने इसके बारे में थोड़ा सोचा और फिर अपना बागे उतार दिया और चू यू के बोसों पर लेट गया। जीशी ने फिर खुद को और चू यू को एक रजाई के साथ कवर किया, उस कोमल आत्मा को महसूस करते हुए कि उसके चारों ओर। जीशी ने राहत में आहें भरी और अपनी आंखें बंद कर ले, तेजी से सोते हुए। ये वास्तव में दाशिक्सिन की आध्यात्मिक ऊर्जा है। 3 महीने के लिए जीशी उस आध्यात्मिक ऊर्जा की गर्मजोशी के आदी हो गया है। जब वह उस क्यूई के गुरु के करीब होता है, तो उसका दिमाग आराम से होता है और वह बहुत सहज महसूस करता है। वह पहले नहीं सो सकता था क्योंकि वह गर्म ऊर्जा मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह खुद को सोने के लिए मजबूर करता है, तो उसका दिल शांत नहीं होता।
आप चूयू को पकड़े हुए, उसका दिल शांत है। सुबह उठने और अपने बिस्तर में सोते हुए नायक को ढूंढने से ज्यादा कुछ भी अधिक भयावह नहीं हो सकता है। चूयू ने मूर्खतापूर्ण और सुस्त महसूस किया क्योंकि उसने दीवार को देखा, अपनी कमर के चारों ओर से जीशी के हाथों को खींचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने लंबे समय तक कोशिश की, लेकिन जीशी को जाने नहीं दिया जाएगा। लड़का कसकर पकड़ रहा था। वीटीएफ, क्या हुआ? क्या आपने कल रात केवल सवालों का एक समूह नहीं पूछा है? जब मैं जाग गया तो नायक अचानक एक कौवा बन गया। चूयू अंदर की ओर बढ़ गया, लेकिन केवल उसके सामने दीवार पर घूर रहा था, ये सोचकर कि जीशी के साथ कैसे सामना करना है जो जल्द ही जाग जाएगा। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि जीशी पहले से ही जानता था कि वह पुराने चूयू के समान नहीं था। जीशी को यह भी एहसास हुआ होगा कि चूयू ने उसके लिए क्या किया था। तो यह है कि कैसे जीशी ने अपनी भावनाओं को अब व्यक्त किया कि उसकी नाराजगी भंग हो गई थी और अनुकूलता रेटिंग बढ़ गई थी। अंत में वह अभी भी एक बच्चा है। चूयू ने जीशी के सिर को छुआ तो चुपचाप सिस्टम पर खटखटाया। आपने मुझे लंबे समय तक नई टिप्पणियों के बारे में सूचित नहीं किया है। जब हम लड़े तो कोई टिप्पणी नहीं हुई। मेरे बिंदुओं के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह 007 सिस्टम अपग्रेड कर रहा है। टिल्ड अपग्रेड के दौरान सभी टिप्पणियां होल टिल्ड होस्ट पर हैं। कृपया धैर्य रखें और सिस्टम अपग्रेड के पूरा होने की प्रतीक्षा करें। टिल्ड चूयू उलझन में था। अपग्रेड 007 सिस्टम, मुझे खेद है, मेजबान को पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आप खुश हैं? एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ चूयू ने सिस्टम को बंद कर दिया। नीचे देखते हुए उन्होंने देखा कि जीशी की पलकें बह रही थी। वह जल्द ही जागने वाला था। चूयू ने एक पल के लिए विचार किया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। बच्चा उठा, जम्हाई और चूयू के खिलाफ का दर्द। चूंकि वह बस उठा था, उसकी आवाज धीमी और आलसी थी। दाशिक्सेन। चूयू ने लगभग जवाब दिया लेकिन शांत हो गया और सोने का नाटक करना जारी रखा। दाशिक्सेन। वह एक पल के लिए शांत था और फिर से फोन किया। दाशिक्सेन, क्या आप एक रिकॉर्डर हैं जो दोहराने पर है? ये बहुत शोर था, इसलिए चूयू को अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया गया था। धीरे से उसने जीशी को धक्का देने की कोशिश की। जाने दो, यह अत्यधिक अनुचित है। जीशी अब उससे नहीं डरता है। उनके चेहरे ने एक खुशहाल, मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति दिखाई और उन्होंने चूयू की बाहों में फिर से चुटकी ली। चूयू ने अपनी आंखें घुमाई। जीशी इतना क्लिंगी अभिनय कर रहा है, यह अप्रत्याशित है, लेकिन सच्चाई यह है, भले ही नायक बाद में एक अमर तलवार मास्टर होगा, अंत में बच्चे बच्चे हैं। वयस्कों की तुलना में उनके लिए अपनी नाराजगी को भूलना आसान है और वे उन लोगों से जुड़ने की अधिक संभावना रखते हैं जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वास्तव में अगर मूल चूयू एक ऐसी मूर्खता तोप का चारा नहीं था जो अदालत की मौत से प्यार करता था, तो वह इतनी बुरी तरह से नहीं मरती। ऐसा लगता है कि उज्ज्वल भविष्य और व्यापक सड़क वापस आ गई है। चूयू ने सुनहरी जांघों को गले लगाने के बारे में सोचा और तुरंत उनकी अभिव्यक्ति दयालु हो गई। उन्होंने जीशी के सिर को छुआ। श्री जीशी ने अपने शब्दों को बाधित किया, उत्सुकता से कहा, दाशिक्सेन, बाद में क्या मैं हर रात आपके साथ सो सकता हूँ? मुझे डर है कि यह अनुचित है। नायक को देखते हुए, जिसका प्यारा चेहरा अभी तक एक ही समय में बहुत आशान्वित था, अस्वीकृति के बारे में इतना चिंतित था कि वह ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला था। चूयू ने अपने दिल में दर्द महसूस किया। वीटीएफ, ये बहुत प्यारा है, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नायक, आप एक शक्तिशाली योद्धा माना जाता है जो दुनिया के सभी 4 कोनों में बेजोड़ है। आप प्यारा अभिनय करने वाले नहीं हैं और इस तरह से गले लगाने के लिए पूछना चाहते हैं। ओटाकू के मुंह पॉइंट को तब तक चाकू मार दिया गया जब तक कि उसकी आंखें चमकदार नहीं हो गईं। चूयू ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। ये बस एक साथ सो रहा है, वे पुरुष हैं, डरने के लिए क्या है? चूयू ने लापरवाही से सोचा कि, लेकिन उसने जीशी की आंखों को चमकते हुए नहीं देखा क्योंकि उसके होंठ एक विजयी मुस्कान में घुमावदार थे। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।